हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैश आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन हलीम की रेसिपी। हलीम जो है सभी को बहुत पसंद होता है, पर इसका बनाने का प्रोसीजर इतना लेंदी होता है कि लोग इसे जल्दी बनाते नहीं हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसानी से इसका तरीका शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी इसे मिनटों में बना के सर्व कर सकें। बस आप मेरे इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी से बनके तैयार होगा और खाने में यकीन करें बहुत ज़बरदस्त होगा। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी कामयाबी की चाबी आपके पास है और अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो चलिए फिर हलीम की मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हलीम बनाने के लिए मैंने कुछ दालें ली हैं, पहले उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। चने की दाल लेंगे 1/4 कप और इसके साथ ही ये माश की दाल है 1/4 कप। लाल मसूर की दाल भी 1/4 कप ली है। मूंग की दाल 1/4 कप है और 1/4 कप ही हमने चावल लिए हैं। तमाम दालों को मैंने साफ़ कर लिया है। अब एक बड़े बाउल में ये तमाम दालें डालेंगे 1 बाय 1। चावल भी इसमें ऐड कर देंगे। इन सभी दालों को अच्छे से वॉश करेंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने गंदम तो लिया ही नहीं, तो आगे मैं बताऊंगी कि हमने क्या करना है। इसे मैंने 2 से 3 मरतबा वॉश कर लिया है। अब इसमें पानी डालेंगे और कवर करके इन सभी दालों को तकरीबन आधे घंटे भीगने रख देंगे। तो लीजिए, आधा घंटा हो गया है। पानी इसका हटा देंगे और सारी दाल पतीली में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ 1 कप व्हीट पॉरिज लिया है। पैकेट में जो आता है गंदम का दलिया, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने 1 कप लिया है। इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, ये साफ़ ही होता है पैकेट का और डायरेक्ट इसे पकाया जा सकता है। आप देख सकते हैं इसे भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी से गल जाता है। तो दालों के साथ इसे शामिल करेंगे और गला लेंगे। 1/2 लीटर या 3 कप पानी डालेंगे और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के उबाल आने का वेट करेंगे। और उबाल आने के बाद इसे कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए रखेंगे। चूल्हे की आंच मीडियम टू लो कर देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में गलाते हैं तो 10 मिनट में ये तमाम दालें बहुत ही अच्छी तरह गल जाएंगी। तो जब तक ये दालें गलती हैं, हम इसका एक खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे। इस मिक्सी के जार में डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबित धनिया और 1 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च के दाने, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटे पीस दालचीनी के हैं, 1 फूल बादियान का लेंगे, 3 सब्ज़ इलायची, 4-5 लौंगे हैं और ये जावित्री का पीस है। छोटा सा टुकड़ा जायफल का लिया है। इसे चला के ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें, इसका मैंने फ़ाइन पाउडर बना लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा खुशबूदार मसाला तैयार हो गया है। इसे रख देते हैं एक साइड पे। और आधे घंटे बाद हम दालें और गंदम को चेक कर लेते हैं। सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी हैं। इसे हम घोटी की मदद से घोट देंगे। इसे घोटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये सभी दालें बहुत ही अच्छी तरह मैश हो चुकी हैं। जो कसर बाकी है उसे हम इस घोटने की मदद से करते हैं। और देखें, सिर्फ 5 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरह मैश हो गया है। अभी इसे कवर करके एक साइड पे रख देते हैं। एक दूसरी पतीली में हम 3/4 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल देखें अच्छा गर्म हो गया है। इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसिस में काट के डालेंगे और प्याज को ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे। देखें, प्याज पकना शुरू हो गई है। जैसे ही इसका कलर ब्राउन होता है, थोड़ी सी प्याज हम निकाल लेंगे एंड में गार्निशिंग के लिए। ये मैंने 1/2 kg बोनलेस चिकन ली है। इसके इस तरह के बड़े पीसेस ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि इसकी बोटियों का अच्छा सा रेशा खुलेगा। इसे वॉश करके रख लिया था। इसे हम इसमें डालेंगे और चिकन का कलर चेंज हो जाने तक इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अदरक लहसुन के साथ भी इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से इसे भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे। और मसाला भुन जाने के बाद इसमें 200 ग्राम खूब अच्छा सा पिटा हुआ दही शामिल कर देंगे।
इसे मिक्स करें और 2 मिनट दही के साथ भी इसे भून लेंगे। दो कप पानी डाल के इसे कवर करके पकने रख देंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। चिकन है जल्दी गल जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह इसे गलाएंगे ताकि इसके रेशे जो हैं बआसानी खुल जाएं। और 30 मिनट बाद इसे चेक कर लेते हैं। चिकन जो है अच्छी तरह गल चुका है। चिकन के तमाम पीस हम इस ट्रे में निकालेंगे। कुछ देर ठंडा होने के बाद इसकी बोटियों के इस तरह से रेशे कर लेंगे ताकि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसे घोटने में। चिकन की जगह आप बीफ या फिर मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उनको भी गला लेने के बाद इस तरह के रेशे कर लीजिएगा। ये देखें सारी बोटियों के मैंने रेशे कर लिए हैं। इतनी दालों में ½ kg चिकन परफेक्ट रहती है, पर अगर आप लोग गोश्त थोड़ा ज़्यादा ऐड करना चाहें तो कर लीजिएगा। इस पॉइंट पे हम इसके ऊपर जो तरी आई है वो सेपरेट कर लेंगे एक दूसरी प्याली में, और चिकन का जो रेशा किया वो ऐड कर देंगे वापस से इसी मसाले में। जो दालें हमने मैश करके रखी वो भी शामिल कर देंगे। इसे एक साथ मिक्स करेंगे और इसे घोटने की मदद से अच्छी तरह घोटेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट इसे घोटें ताकि ये जितना अच्छा घुटेगा इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। 20 मिनट अच्छी तरह घोटने के बाद जो खुशबूदार मसाला हमने ग्राइंड किया था इसे शामिल करेंगे। इस पॉइंट पे आप नमक भी चेक करके ऐड कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने ½ टीस्पून नमक और शामिल किया है। 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई डालेंगे और 10 से 12 पुदीने के पत्ते और आधी मुट्ठी हरा धनिया। जो ब्राउन प्याज हमने शुरू में निकाली थी वो भी थोड़ी सी ऐड करेंगे। जूलियन शेप में कट की हुई अदरक डाल के इन सभी चीज़ों को इसमें मिक्स कर देंगे। हलीम बहुत गाढ़ा है तो इसके लिए इसमें 1 कप पानी का शामिल करते हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए ताकि जो भी चीज़ें हमने एंड में डाली उनका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। तो 10 मिनट बाद इसे चेक करते हैं। बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार ये हलीम बन के तैयार हुआ है। चलें अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। जो तरी हमने सेपरेट की थी वो डालेंगे। इस पे हरी मिर्च, पुदीना, अदरक, हरा धनिया, ब्राउन प्याज से गार्निश करेंगे और लेमन जूस और चाट मसाला डाल के जब आप इसे खाएंगे तो बस मज़ा ही आ जाएगा। इसे अच्छे से सर्व करेंगे। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार और रेशेदार चिकन हलीम की रेसिपी। आई होप कि आपको ये सुपर टेस्टी हलीम की रेसिपी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।